राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुजर फैमिली ब्लॉग में। और मैं जो है अपना ब्लॉग सुबह के 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस अभी थोड़ा मुझे लेट हो जाता है उठने में, इस वजह से कि जैसे ये लोग आए हुए हैं तो थोड़ा हमें रात में भी लेट हो जाता है सोने में। और फिर मेरी सिस्टर है तो ये सारा काम बाद में संभाल लेती है। मतलब ये नहीं रहता है कि भाई मुझे सारा ही काम करके जाना है, तो बस मैं सुबह में झाड़ू पोछा कर देती हूँ और लंच वगैरह रेडी कर देती हूँ। तो फिर बाद में जो है वो अपना आप करती रहती है, मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है। और ना ही स्कूल से वापसी आने में मुझे टेंशन रहती है, क्योंकि फिर वो घर पर तो है और जब बेटी आती है तो वो घर पर ही उसे मिलती है। तो जब वो नहीं थी यहाँ पर तब मुझे थोड़ी जल्दी होती थी, मैं गोल चक्कर पर ही उतर जाती थी और फिर वहीं से ही आती थी। और फिर उसके ट्यूशन की भी जल्दी रहती थी, तो इस वजह से जल्दी जल्दी मुझे आना पड़ता था। पर अब जो है मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल गया तो है, कहीं पर उसकी मैंने वजह झाड़ू से। लगा लिया है और कहीं पर अभी लगा नहीं है, तो मैंने सोचा चलो पहले चाय रख देते हैं, क्योंकि चाय बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, उबलती रहती है तो अच्छी बन जाती है, ज़्यादा उबलती है। तो फिर जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी तो जब तक जो है मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने चाय रख दी थी पहले। तो यहाँ जो है मैंने अपनी चाय रख दी है और फिर मैं दूध देख रही थी कि दूध जमा है या नहीं जमा है। तो जब से मैं कपड़े में लपेट करके रखने लगी हूँ तब से जो है मेरा दूध अच्छे से जमने लगा है। तो यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने उसमें दूध डाल दिया था। तो सुबह से अभी गैस क्या हो रहा है, जैसे मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे भूख लगती है। मतलब भूख इतनी ज़्यादा लगती है कि मेरा जो है पहले मैं चाय रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं चाय थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और चाय पी करके मैं तभी लगती हूँ और कामों में। तो जैसे हम रात में लेट हो जाते हैं ना सोने में और फिर मेरा सुबह उठना जल्दी होता है, तो इस वजह से मुझे भूख लगती है। तो यहाँ पर जो है मैंने आटा भी रेडी कर लिया है और मैं रोटियां भी सेक लूँगी स्कूल जाने के लिए। तो आज जो है स्कूल में और सुबह ही जाने वाले हैं। ट्विंकल नहीं जा रही है स्कूल। ट्विंकल ने जो है ना ड्रामा बना रखा है, जब से ये लोग कलकत्ता से आए हैं ना तो डेली रोती रहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। मतलब ये बच्चे जो है बहुत दिनों में इनको मिले हैं और इनके अपने ही बहन भाई हैं, और जब अपने बहुत दिनों के बाद आते हैं ना तो शायद सभी बच्चों के साथ ऐसा ही होता होगा। उन्हें ये लग रहा है कि हम जो है इनके साथ पता नहीं कितना टाइम स्पेंड कर ले, तो इस वजह से ऐसे रहती हैं दोनों बहनें। मतलब बड़ी वाली भी ऐसे ही सोचती है कि मैं जो है छुट्टी कर लूँ, मैं इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। पर फिर जो है इतनी ज़्यादा छुट्टी भी नहीं कर सकते ना बच्चे। पर अभी जो है इनके लिए अच्छा रहेगा, फ्राइडे सैटरडे और संडे में जो है इनकी छुट्टी रहेगी, अष्टमी नवमी, मतलब नवमी और दशहरा की, और फिर साथ में जो है संडे मिल जाएगा। तो 3 दिन बहुत है बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए। तो इसी बात से जो है थोड़ा थोड़ा जो है दोनों बहनें खुश भी हैं। मतलब बहनें तो बहनें, मैं भी थोड़ा खुश हूँ कि मुझे भी तो टाइम चाहिए ना भाई सबके साथ रहने के लिए। तो क्योंकि मेरा जो है स्कूल से आने का 2:30 बजे के आसपास का टाइम है, तो मैं 2:30 बजे स्कूल से आती हूँ, तो इतने में क्या क्या ही हम कर लेते हैं, पूरा सा दिन तो निकल ही जाता है। तो इसी वजह से सुबह भी स्कूल नहीं जाना चाहती। सुबह का भी मन करता है कि मैं भी छुट्टी करके बैठ जाऊँ, इनके साथ ही मैं टाइम स्पेंड करूँ अपना, इनके साथ ही खेलूँ करूँ। तो ऐसा होता है बच्चों के साथ, क्योंकि सुबह भी 2:30 बजे स्कूल से आती है और 3:30 साढ़े 3 बजे ट्यूशन फिर चली जाती है 1 घंटे बाद ही। और फिर जो है शाम को फिर 6 बजे के आसपास ही ट्यूशन से आती है, तो सारा दिन जो है बाहर ही जाता है। तो इस वजह से उसको भी लगता है। और आरव और सुबह दोनों ऐसे लगते हैं जैसे ट्विंस है, दोनों में 7 महीने का डिफरेंस है। तो इन दोनों में कुछ ज़्यादा ही प्यार है। पर अब जैसे ये बच्चे आ गए हैं तो इसी वजह से सुबह जो है उनका साथ नहीं छोड़ना चाह रही है। तो यहाँ पर जो है मैंने साथ के साथ रोटियां भी रेडी कर ली थी। मतलब मैंने अपने लिए रोटियां बनाई हैं और सुबह के लिए मैं पराठे बना तो रही थी। चाय तो मेरी बन गई थी लेकिन मैंने पी नहीं थी। और इधर जो है मैंने फिर दही के लिए जीरा और हींग भून लिए हैं। तो मैं पहले इसमें छाछ बना लूँगी और लंच के लिए जो है दही बना लूँगी। तो दही में जो है मैं नमक और जीरा वगैरह डाल लूँगी, तो ये जो है बहुत टेस्टी लगती है दही में नमक और जीरा डालने से। तो यहाँ पर जो है मैं बन चुकी है मेरी दही भी और छाछ भी। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि जब से मेरी बहन आई है तब से मुझे ज़्यादा काम नहीं करने होते हैं, तो गिने चुने ही काम है। जैसे सुबह में अब मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी और फिर अपने अपने लंच जो है वो रेडी कर लूँगी। तो उसके बाद जब इन लोगों को भूख लगती है ना तो वो अपना आप बना लेती है। तो मैं आटा जो है लगा करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं पोछा लगाने लग गई थी। जब मैं चाय बना रही थी ना तो मुझे थोड़ा ये लगा कि चलो आटा लगा करके मैं रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने पोछा भी साथ के साथ लगा लिया था। और अपनी जो है अभी मैंने चाय पी नहीं है, मैं चाय जो है बाद में पीऊँगी। मुझे जो है लालच लगा रहता है काम का, ये रहता है कि अगर मैं इस काम में लग गई तो यहाँ पर लेट हो जो है मेरी जाऊँगी। बेटी उठ चुकी है और वो सीधी रॉकी के पास ही आई है, क्योंकि पता है कल रॉकी को चोट लग गई थी, तो ये इसी वजह से इसको देखने आई थी। इसके पैर में भी पट्टी बंधी हुई है।
इसे ना हम कभी घर से बाहर जाने नहीं देते, पर जब कभी कभी जो है ये अपनी बेल को पता नहीं कैसे खोल लेता और फिर रात में भाग गया था। रात में मतलब थोड़ा शाम का टाइम था, तब जो है ये भाग गया था, तो बड़ी मुश्किल से तो ये मिला है बच्चों को। और फिर जब ये यहाँ पर आया था ना घर पे, तो ये बार बार पैर को ऐसे दिखाया जा रहा था, मतलब हमसे कुछ कहना चाह रहा था। तो फिर हम लोगों ने देखा तो उसके पैर में जो है चोट लगी हुई थी, फिर उसको पट्टी वट्टी बांध दी थी। और यहाँ पर देखो इतना पानी से इतना ज़्यादा डरता है, अगर मैं पोछा भी लगाती हूँ ना तो ये दूर होकर भाग जाता है। अब बेचारा उठ भी नहीं रहा था, लेकिन जो है अब तो ऐसा लग रहा था, पर जब मैं स्कूल से आई थी ना तो इसको आराम हो गया था, बिल्कुल ठीक ठाक था रॉकी। तो घर का सदस्य है, तो जब इसे कुछ हो जाता है ना तो हमें भी बहुत दुख होता है, क्योंकि घर का सदस्य बन चुका है अच्छे से, जैसे मतलब एक इंसान से लगाव हो जाता है ना, वैसा इससे भी हमें लगाव हो चुका है। अब ये जो है हमारे घर का सदस्य है, तो फिर मतलब बहुत प्यारा भी लगता है, इतना आंखों से ही ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ कहने वाला है हमसे। तो बैठा ही हुआ था, तो फिर मैंने उतना पोर्शन छोड़ दिया था पोछा लगाने के लिए। तो फिर पोछा लगाने के बाद जो है मैं नहा कर के आ गई हूँ इधर, तो मैं पूजा कर लूँगी पहले। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैं नहाने के बाद ही खाना बनाती हूँ, और कभी कभी जो है मैं नहाने से पहले खाना बना देती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कोई रूटीन नहीं है नहाने का या किसी काम को करने का। जैसा मेरा मन करता है ना, मैं पहले वैसे कर लेती हूँ। जैसे मान लो मुझे सुबह में ये लगता है कि पहले मैं नहा लेती हूँ तब सारे काम करूँगी, तो मैं सीधा नहाने ही चली जाती हूँ। और कभी कभी ये लगता है कि थोड़ा सा काम निपटाया हूँ, कभी मैं लेट हो जाऊँ, तो फिर मेरा जो है कभी कभी ये भी रहता है कि मैं पहले थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो मैं जो है नहा धो करके आ गई थी, फिर मैं पूजा भी कर लूँगी। तो पूजा भी जो है मैंने अपनी निपटा ली थी। अब जो है मैं स्कूल जा रही हूँ, और जब मैं अकेली स्कूल जाती हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब अजीब सा लगता है ऐसे। तो बस जो है सामने आ रही है और अब मुझे जल्दी है, तो मैंने जो है ये वाली साड़ी पहनी है। आज मुझे छठा दिन है साड़ी पहनते पहनते। तो पता है गैस, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं पहली बार मैंने इतने टाइम साड़ी पहनी है, तो अच्छा भी लग रहा था। और स्कूल में पता है आज प्रिंसिपल मैम ने बोला भी था कि रमा मैम पूरे डेज फॉलो कर रही है, मतलब मैम ने बोला था स्टार्टिंग में कि सब लोग जो है पूरे नवरात्रे साड़ी पहन के आएंगे। तो फिर मैं मतलब हम में से सब में से एक मैं ही ऐसी निकली हूँ कि मैं ही साड़ी पहन करके जा रही हूँ। और मैं जो है मैम के कहने से पहन के नहीं जा रही हूँ, मेरी खुद की मर्जी थी। मैम ने तो बाद में कहा था, मैं जो है एक दिन कई दिन पहले अपनी साड़ियाँ निकाल चुकी थी बेड में से। फिर जो है मैम कह रही थी, तो फिर मैंने उन्हें कोई आंसर नहीं दिया, मैंने बस ऐसे ही स्माइल कर दिया था। तो अभी जो है मैं स्कूल से आ गई हूँ, और रूबी ने जो है आटा वाटा लगा करके रखा हुआ था, तो उसने जो खाना बना दिया था। फिर वो जो जेठानी जी आई हुई थी मेरी, उनके पास ही बैठी थी, जब वो इतनी दूर से इससे मिलने आई हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही खाना रेडी कर देती हूँ सुबह के लिए। और मैंने यहाँ पर जो सब्ज़ी बनाई थी आलू और टमाटर की, और फिर यहाँ पर चटनी भी बनाई थी रूबी ने। और तो सुबह को खाना दे करके थोड़ी देर जो है मैं रूबी के पास ही बैठ गई थी। तो मेरी बेटी का और मेरी बहन का दोनों का नाम सेम है। मेरी बेटी का नाम सुबी है और सिस्टर का नाम रूबी है, तो दोनों के सेम नाम है। जब हम बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं अगर मैं सुबी बोल रही हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं रूबी को बुला रही हूँ, अगर मैं रूबी बोलती तो ऐसा लगता है कि सुबी को बुला रही हूँ। तो यहाँ पर जो है शाम का टाइम हो गया है चाय बनाने का, तो ये चाय बना रही थी, और मैं जो है बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने बर्तन नहीं साफ़ करे थे। मैं सुबह को खाना दे करके इसी के ही साथ बैठ गई थी। अब दोनों बहनें आ गए किचन में। जब हम दोनों बहनें काम करते हैं तो काम मिनटों में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर उसने चाय बना ली थी, और फिर थोड़े बहुत मखाने भी उसने भुने थे, फ्राई किए थे, तो चाय और मखाने हो गए थे फिर। और आज जो है मानवी का बर्थडे है, मतलब मेरी सिस्टर की बेटी है। मतलब मैं तो बस आपको एक थोड़ा जानकारी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी बेटी है या उसकी बेटी है। तो इस सब थोड़ा इस वजह से लग गया है कि ये लोग कलकत्ता चले गए हैं, वरना आप मेरी वीडियोस को देखकर पहचान ही नहीं पाते कि कौन से उसके बच्चे हैं और कौन से मेरे बच्चे हैं। तो आज इसी का ही बर्थडे है, और सिस्टर ने जो है बड़ी जल्दी से इसके लिए फ़्रॉक सिल दिया था, क्योंकि मेरी बहन जो है स्टिच करती है, तो उसने जो है बहुत जल्दी इसके लिए फ़्रॉक भी सिल दिया था। अब जो है वो लोग केक लेने चले गए हैं, और मैं सोच रही थी चलो साफ़ सफाई तो कर देते हैं घर की, झाड़ू लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो इधर जो है मैं बनाऊँगी पनीर।
और मैं जो है पहले तो सोच रही थी शाही पनीर बनाऊंगी, फिर इसके पापा मतलब मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे, वो गांव गए हुए थे, मूंजी निकल रही थी इस वजह से वो गांव चले गए थे, तो फिर वो भी आ गए थे। और यहाँ पर जो है बच्चे केक के चक्कर में लगे हुए हैं क्योंकि केक भी अब आ चुका है और बच्चे भी आ गए हैं, हमारे जेठ जी के बच्चे आ चुके हैं। तो रूबी जो है पूरा केक का सेटअप बनाने में लगी हुई थी। यही खाओ पहले एनिमल। ये सारे एनिमल है। अब देखा वैसे होते हैं एनिमल जैसे तू कर रहा इसको रोबी पीछे को, रोबी पीछे को। चीकू चौधरी जीजी नहीं दिख रही। विराट तू नीचे बैठ जा। हाँ इधर देखो। तो केक कटिंग हो चुकी है और बच्चों ने बहुत सारे फ़ोटो भी खिंचवाए थे, बहुत सारी वीडियो भी हो गई हैं। अब जो है हम दोनों बहनें आ गए हैं किचन में, क्योंकि जो है बच्चे घर भी जाएंगे तो फिर लेट हो जाएंगे, इस वजह से जो है हम दोनों बहनें ने जो है खाना साथ में मिल कर के बना लिया था। वैसे तो जो है ये कलकत्ता से आई है ना, तो इसने अपने सूट निकाले हैं सिलने के लिए। काफ़ी सारे सूट हैं इसके, जैसे ये 6-7 महीने की गई हुई है तो इसके साथ के मेरे सूट भी हैं, तो मैंने तो टेलर से सिलवा लिए हैं। अब जो इसको सिलने हैं तो इस मुश्किल से ये 5-7-8 दिन ही यहाँ पर रहेगी मेरे पास, क्योंकि अभी ससुराल जाएगी 1-2 दिन में, तो ससुराल जाने वाली है। फिर वहाँ से आने के बाद मेरा देवर चला जाएगा, फिर जो है ये घर जाएगी, मतलब गांव जाएगी, अपने मायके जाएगी। और फिर वहाँ से आने के बाद फिर त्योहार आ जाएंगे, होली आ जाएगी, करवा चौथ आ जाएगी, दोनों त्योहार जो है इस महीने में लगे ही रहेंगे। और फिर दीपावली पे भी गांव जाना है, तो इस वजह से ये अपने थोड़े कपड़े रेडी कर रही थी, पर फिर भी दिन में ये सारे काम करती है और मेरी हेल्प करने के लिए आ गई थी किचन में। तो आज जो है सब्ज़ी रूबी ही बनाएगी और सब्ज़ी में मटर पनीर की सब्ज़ी और पूरी बनेगी। तो पहले जो है हम लोग पनीर ही बना रहे थे, फिर जो है बाद में मटर भी ले आए थे। तो अब यहाँ पर सब्ज़ी बना लेती है ये, और मैं साथ के साथ जो है आटा लगा लूँगी। इन्हें देखो और देखो तुम्हारे सिनेमैटिक शॉट्स लेती हूँ। देखो टक ट्विंकल की दवाई का टाइम हो गया। तो यहाँ पर जो है सबका खाना हो गया था, हम लोगों ने भी खा लिया है। तो मैं अब बर्तन धो रही थी और मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करूँगी। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।